हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि आप जानते हैं, आज शिव शक्तिधाम डासना में एक्स मुस्लिम सम्मेलन है और इसी कड़ी में मेरे साथ हैं इमरोज़ आलम जी। आप एक्स मुस्लिम हैं और आज हम भैया से सीधा जुड़ते हैं। भैया का मैंने वक्तव्य सुना, अभी जब सम्मेलन के दौरान चल रहा था तो मैंने सुना भैया बहुत अच्छे वक्ता हैं इस्लाम पर बोलने वाले, चूँकि ये इस्लाम से ही निकले हुए हैं और इस्लाम के बारे में जो इन्हें ज्ञान है, जो इनकी गूढ़ता अंदर तक इस्लाम के बारे में गूढ़ रहस्य हैं और इस्लाम के सभी के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? आपने क्या ऐसी गंदगी, क्या इसमें क्या देखा इस्लाम? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा आईडी नाम जो है वो सरफराज अहमद है, जो है नहीं बल्कि था लग गया। घर वापसी के बाद वो राजन मिश्रा हो गया है। मेन राजन समझे, सरनेम वगैरह पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सारी जातिवाद हमें मिटाना है, भारत से एक होना है, तभी हमारे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो मेन समझे सरफराज के बाद मैं अब राजन। लेकिन मैं एक लेखक, एक शायर भी हूँ, तो उस हवाले से मेरा जो नाम है इमरोज़ आलम है, वो मेरे लेखन का नाम है। तो उसके आगे एक्स तो हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि ताकि मुसलमानों को ये बात पता चलती रहे कि ये हाँ हमारे ही बीच का एक इंसान था जो आज राजन मिश्रा हो गया है, राजन हो गया है। जख्म में थोड़ा उंगली होती रहे। दरअसल क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि जो एक बार इस्लाम में आ गया वो फिर कभी इस्लाम से जा ही नहीं सकता, इस्लाम को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है, इस्लाम को मानने वाले पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। लेकिन जो इस्लाम को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो फिर वो मुसलमान नहीं होते, फिर वो एक्स मुसलमान हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी हो गया और बहुत सारे हो रहे हैं। तो आज डासना में हमारा एक्स मुस्लिम सम्मेलन था और ये हिंदी बेल्ट का पहला सम्मेलन था, समारोह था एक्स मुस्लिमों का, जो हिंदी और उर्दू में हुआ। ये पहला था, बाकी शुरुआत की अब होते रहेंगे। इसको हमारे सलीम वास्तिक साहब ने किया था जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसा, सबसे पहले आपकी निगाह किस चीज़ पर गई इस्लाम पे, जब आपको ऐसा लगा, शौक़ लगा कि भाई ये तो गलत चीज़ है, इस्लाम मानने लायक नहीं है? दरअसल बात है लॉकडाउन की। जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ काम काज था नहीं, मैं मुंबई में था उन दिनों और सारा का सारा जो था बाहर पहरा था पुलिस का। कोई सामान भी मंगा रहे तो पुलिस को पैसे देने पड़ते थे, तब अंदर आता था। अब कुछ काम काज था नहीं तो सोचना शुरू किया, लिखे भी कहाँ तक क्या लिखें। तो फिर दिमाग में एक ऐसा आया कि चलो एक किताब लिखते हैं। किताबों से, किताबें तो बहुत सारी लिखी गई है, किताबें पढ़ पढ़ के, लेकिन लोगों को पढ़कर किताबें लिखते हैं कि हिंदू कैसे दिखते हैं, सिख कैसे, जैन कैसे, बौद्ध कैसे और मुसलमान कैसे, सबके बारे में लिखता गया। लेकिन जब मुसलमानों के बारे में लिखना शुरू किया तो क्योंकि सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से, अपने आप से, स्वयं से तो झूठ बोल नहीं सकते। जब लिखना शुरू किया तो चीख निकल के जा पड़ी, अरे ये क्या, हाँ ये मुसलमान है, ऐसा क्यों? फिर और आगे बढ़ा तो जब लिखता गया तो मैंने एक दिन एक पेज जो था उसका फेसबुक पे शेयर कर दिया। तो बहुत सारे हिंदू मेरे खिलाफ हो गए, लड़ते हुए आ गए, गालियाँ देते हुए। मैंने अच्छा, फिर मैंने एक जो इस्लाम पर लिखा था, मुसलमानों पे लिखा था, इस्लाम कम था जबकि उसमें मुसलमान ज़्यादा था, तो वो लिखा। जब वो डाला फेसबुक पे तो हिंदुओं ने तो बेचारों ने गाली दी थी और ये तो फेसबुक मैसेंजर में आ गए, कहाँ बैठा है तू, कहाँ छुपा हुआ है तू, लॉकडाउन में लगा हुआ, भले तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने यार ये क्या था, ये तो कुछ अलग सी चीज़ बन रही है। तो फिर उस किताब का नाम दिया था मैंने ईमान वाला काफिर, जिस नाम से मेरा छोटा सा चैनल भी है यूट्यूब पर, ईमान वाला काफिर। तो फिर लिखता गया, आगे पढ़ता गया, सोचता गया, तो रातों की नींद हराम हो गई। ये इस्लाम है क्या, ये क्या चीज़ है? तो फिर मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, मेरी जैसी सोच का तो कोई भी नहीं है। मैं झूठ मूठ का एक मुसलमान, जिसे मुनाफिक कह देते हैं, वो बना रहूँगा। लेकिन फिर किसी ने मुझे, सुल्तान, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने सुल्तान हैरिस का एक वीडियो भेजा। अरे सुल्तान हैरिस और गालिब कमाल का वीडियो सामने आया। मैंने यार ये कौन लोग हैं, ये तो मेरी जैसी बात कर रहे हैं और मुझसे भी आगे की बात कर रहे हैं। तो फिर यूट्यूब का सिस्टम है, जैसा आप देखते हैं, वो आगे भी दिखाना शुरू कर देता है। मैं देखता गया।
तो सब कुछ पूरे इस्लाम से निकल गया। सवाल बहुत सारे थे छोटे, उसमें सवाल क्या बताऊं, लगभग सबके सवाल एक जैसे होते हैं एक्स मुस्लिमों के, कहीं दूसरे कोई सवाल नहीं होते। तो फिर भी मैं कहीं रुका हुआ था कि नहीं हदीसें गंदी है, ये बाद में लिखी गई। इस्लाम ऐसा नहीं, कुरान एक सच्ची किताब है, क्योंकि अरबी तो जानते नहीं, तोता वाला रट्टा लगा दिया जाता है। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे सामने एक चैनल आया सचवाला जी का, जो आज सचवाला जी आए थे। तो मैंने इनको सुनना शुरू किया और वो स्ट्रीम थी अल्लाह कुरान से गायब है। अल्लाह कुरान से गायब मतलब जैसे कि गायब मतलब जैसे कोई और लिख रहा अल्लाह की तरफ से, ये था उसमें, अल्लाह गायब है। मैंने हार ये तो सही कह रहा है। अब मैं भागा, एकदम सर में दर्द हुआ, मैं बियर बार में आया, बैठा पीने, नशा नहीं हो रहा, मैं सुन रहा रो रहा हूँ, सुन रहा रो रहा हूँ और बहुत पी रहा हूँ, लेकिन नशा ही नहीं हुआ। और ये कुरान पे आखिरी वो था ईमान मेरा कि कुरान भी चला गया हाथ से। फिर मैं गया, जाके लेटा, सोता रहा, फिर उठा, सचवाला जी को सुनना शुरू किया। लास्ट में सचवाला जी की मैंने स्ट्रीम ज्वाइन की और मैंने कहा सचवाला जी, आखिर में ऐसा था, हाथी पूरा निकल गया, उसकी पूंछ फंसी रह गई थी, आज वो पूंछ भी निकल गई, मैंने पूरा इस्लाम छोड़ दिया, मैं कुत्ता बिल्ली कुछ ही बन जाऊंगा लेकिन मुसलमान तो नहीं बनना। बहुत बढ़िया। फिर आपको मतलब इसके बारे में पूरा सच मालूम पड़ गया? नहीं, सच तो मालूम पड़ता चल गया, लेकिन मैं दावा करूं कि मैं कोई आलिम हूं, कोई मैं विद्वान हूं, ये सब कुछ नहीं। मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं सनातन में भले आ गया हूं। आज भी मेरे सवाल है, मेरे तुम सवालों का आज भी जवाब दे दो, मैं तो आज ही मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आज भी हो जाऊँगा और अपने साथ 2-4 एक्स मुस्लिमों को भी और लेके आऊँगा। जवाब तो दो। अच्छा, मज़े की बात, इन्होंने एक चैनल खोला, जो बड़े बड़े तगड़े तगड़े मुफ्ती मौलवी हमारे यहाँ थे, एक अमेरिका में कहाँ रहते हो, यासिर नदीम वाजिदी वो है, यहाँ के मदनी साहब हैं, और कई सारे उन्होंने एक चैनल खोला, उसका नाम था सवाल जवाब के लिए एक्स मुस्लिम हेल्प। मैंने यार एक्स मुस्लिम हेल्प क्या है, ये कोई गवर्नमेंट की संस्था है क्या, एक्स मुस्लिम की हेल्प करनी है? आपके सवालों को जवाब देने के लिए। तो जवाब देने के लिए उन्होंने 2 ही लाइव की, और एक्स मुस्लिमों ने नहीं, एक्स मुस्लिम्स के जो चाहने वाले थे उन्होंने जो वहाँ जाके सवाल दागे हैं और जो खुला चैलेंज दिया है, बैठो साहिल के सामने, बैठो एडम के सामने, बैठो सचवाला के सामने, बैठो जफ़र हेरेटिक के सामने, बैठो उसके सामने और बैठो उसके सामने। तो भाई साहब दूसरी लाइव 2 लाइव के बाद फिर तो हिम्मत नहीं हुई और कहा था हम सवालों का जवाब देंगे। अरे भाई जवाब कहाँ दोगे, ना तुम्हारी ईमेल आईडी है, ना ही तुम्हारा की, अपने अपने लोगों को बैठ के घर घर में खिचड़ी बना के घोट के खा ली, हेल्प डेस्क उड़ गई। इससे जवाब मिलेंगे एक्स मुस्लिमों के। खैर बस क्या कहें, आज डासना का प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और बहुत जल्दी मेरी किताब भी आएगी। क्या किस नाम से आ रही है? मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। हालांकि इस नाम से सुल्तान हैरिस साहब की भी किताब आ चुकी है, जो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है। हो सकता मैं नाम भी चेंज कर दिया, हो सकता कि ये भाई इंडिया की किताब है, तो सही नाम तो यही, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। और अगले महीने में पूरी तैयार करके छपवानी है, फिर एक अच्छा सा सेमिनार रखना है, और मेरी कोशिश है आखिर तक, अगर अल्लाह सुने तो, कि मदनी जैसा, यासिर नदीम वाजिदी जैसा कोई तगड़ा सा मुल्ला मिल जाए तो मेरी उस किताब का भी मोचन वही करे, उसका रिबन काटे। अच्छा, एक बात और करना चाह रहा था आपसे मैं। सवाल सब सेम ही आपने बता दिया, और लोगों से पूछे मैं, सवाल लगभग वही है, नबी पे, कुरान पे, हदीस पे। आपने भी एक शायरी सुनाई थी अंदर, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो शायरी वास्तव में ऐसी सुनाई है आपने कि उसने उस शायरी ने हदीस से, कुरान से और नबी से सबसे होते हुए गुजरी है, और पूरा एक ही कुछ पंक्तियों ने जो है पूरे इस्लाम को ग्लोरीफाई कर दिया है। एक बार ज़रूर हमारे दर्शकों को और पाठकों को, क्योंकि हमारी मैगजीन भी है सूर्य बुलेटिन, वो छपेगी, लिपिबद्ध होगा सारा कार्यक्रम, अच्छा, और अखबार भी है अपना, तो उसमें भी ये छपेगा आपका, तो आप एक बार सुनाएं। जब छपे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, लफ्ज़ इधर उधर ना हो, वो मैं ले लूँगा आपसे, पीडीएफ ले लूँगा। अच्छा, वो मीटर में दिक्कत आ जाती है। तो क्या कहा, दरअसल जैसे कहा ना, सवाल आज भी हमारे सवाल मौजूद हैं, अपनी जगह पर जिंदा हैं, आज भी आप सवालों का जवाब दे सकते हैं,
आज भी आप मुसलमान बना सकते हैं, और बदले में चाहे डबल खतना कर देना यार, वो भी मंजूर है। डबल खतरा। तो कहा था, ये मैं गाने वगैरह लिखता रहता हूँ एक्स मुस्लिम पर गाने, तो जैसे जैसे सपोर्ट मिलती है पब्लिक से तो गाने बनाता हूँ, इसको भी मुझे लाना है गाने की शक्ल में। तो कहा कि तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। अब सवाल क्या क्या साहब? कहा अल्लाह को काफिर से इतनी नफ़रत क्यों है, उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है, क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में, जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में, तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे, जो मांगता हूँ तुमसे बस वो हिसाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवाल है जवाब दे दो। तो इनसे पूछे थे जी ये लौंडी का ऐसे हम ऐसे कैसे कर रहे हैं? इंडियंस मौलाना वो मुस्लिमों को पता ही नहीं है कि काफिरों की बहन बेटियों को लौंडी रखेल बनाने का कॉन्सेप्ट है। हमें भी जब बताया जाता तो ऐसा सोचते थे घर में काम करने वाली बाई वगैरह होगी। हाँ, लेकिन ये तो बाद में पता चला। आगे कहा 9 साल की बच्ची एक बुढ़े की गोद में बैठी है, बताइए कुछ दुख है, जो बेटी भी नहीं वो पोती नवासी की उम्र की है। तो कहा कि तुझको आयशा की चीखें न सुनाई दी, तुझको आयशा की चीखें न सुनाई दी, तुझको सफ़िया की भी आहें न दिखाई दी, कैसा रब है तू, कैसा है तेरा इंसाफ, काफिर को छोड़ के सबको कर देता है माफ़, ऐसे दीन पे मैं कैसे हो जाऊं कुर्बान, जिसकी वहदानियत से गायब हो इंसान, लिखा हो प्यार जिसमें ऐसी किताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहा जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, पाँव की जूती से ज़्यादा कुछ औकात नहीं, या रब मैं कैसे उसको पैगंबर समझूं, मैं कैसे गंदे नाले को समुंदर समझूं, क्या इस सब में साथ उसके तू भी शामिल था, ये सच है तो फिर तू ही असली कातिल था, आईना कह रहा है एक माहताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। लास्ट है, क्योंकि जिन्हें बहन कह के बड़े होते हैं उनसे शादी हो जाती, जो आज तक कज़िन भाई था पता चला कल से वो बहनोई हो गया। और कहता है कि मेरी, हालांकि ऐसी शादियां तो हर उसमें होती, हिंदुओं में होती है, उसकी बहन की उसकी बहन के साथ, लेकिन मुस्लिमों में ज़्यादा है कि उसकी अपनी खाला के लड़की से, उसकी अपनी खाला के लड़के से, और दोनों जीजा भी है साला भी है बहनोई भी है, मतलब बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं। तो कहा जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, उसको नबी बोलूं अपना जीजा या साला, बचपन से जिनको हमने बहनों समाना, वो बहनें भी उसने कर दी जाने जाना, साफ सुनहरे रिश्तों का मोल नहीं छोड़ा, भाई बहन सा कोई माहौल नहीं छोड़ा, जिस अब शर्मिंदगी देखिए, जिससे छुपा सकूं खुद को ऐसा नकाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, बस मेरे कुछ सवालों का कुछ जवाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव, जय हिंद।